तैयारी जो है मत करो, बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, लेकिन बाद में वो लोग आपसे पूछने नहीं आएंगे कि क्या आपने तैयारी किया था, क्या आपका हुआ या फिर नहीं हुआ। हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो फिर आपसे पूछेंगे तक नहीं वो लोग मेरे भाई। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के कट ऑफ के बारे में तो हम लोग डिटेल्स में फिर से बात करने वाले हैं, और मेंस के एग्जाम के पैटर्न के बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर आप एक बात बता दो कि जिस तरीके से आपने पढ़ाया है कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारा का सारा मेहनत उन सारे बच्चों का, हमारा एक छोटा सा योगदान होता है, बस गाइडलाइंस का योगदान होता है। जैसा कि आप लोगों ने पीटी के एग्जामिनेशन में देखा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वहां पे हूबहू हमारे ही क्लास से आया था। ऐसे जब भी आपका सिलेबस लिमिटेड होता है तो सारे लोगों के क्वेश्चंस वहां पे टकराते हैं, लेकिन हमने क्या किया था कि कभी भी आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस वहां पे अरेंज करके नहीं दिया। हम लोग जो भी क्लासेस किए थे वहां पे बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लासेस वहां पे किए थे। आप किसी भी लोगों से पूछ सकते हो, या फिर कॉमेंट में भी एक बार कॉमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपका पूरा तरीके से बिहार सिविल कोर्ट को ही समर्पित है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो रिजल्ट का भौकाल तो हम लोग करेंगे ही मेरे भाई। तो भाई हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने पूछा था कि सर क्या रिजल्ट हुआ है स्टेनो वाले में और रीडर वाले में, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है, आप एक बार देखना कि ये जो रिजल्ट है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारा रिजल्ट है, बहुत सारा रिजल्ट है। ये सारे के सारे ग्रुप है मेरे दोस्त, जिसमें बच्चे लगभग 200 से 300 या फिर 60 से 70 बच्चे, ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जिसमें इनरोल थे बच्चे, और सारा का सारा ये पेड इंटरव्यू का बैच था। ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे, है ना, देखो यहाँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि हम लोगों ने उतना ज़्यादा मेहनत किया था, 16-16 घंटे बैठ के हम लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट किया है। मेंस के समय हम लोगों ने रात भर मेहनत किया है, चाहे वो बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की, चाहे वो बात करें ऑब्जेक्टिव पेपर की। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप देखोगे रिजल्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, आप जाकर वहां भी एक बार चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, है ना। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपके नीचे कमेंट बॉक्स में ही दिया गया है, उसको भी आप एक बार चेक कर लोगे। तो आपने देखा कितना सारा रिजल्ट है। अब तो किसी प्रकार का सवाल मन में नहीं होने वाला है। हम लोग जितना यहाँ पे पढ़ाए हैं, जिस एक्यूरेसी के साथ गाइडलाइंस हम लोगों ने दिया है, अगर बच्चे उसी गाइडलाइंस पे खड़े उतरते हैं तो उनका रिजल्ट कोई भी माइका लाल रोक नहीं सकता है, इस बात की गारंटी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम लोग मेन मुद्दे पे बात करते हैं। मेन जो हमारा मुद्दा होने वाला है मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका जो मेंस का सिलेबस होगा उस सिलेबस के हिसाब से ध्यान से देखना। मैंने आपको रीडर का पेपर भी बताया कि किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव सवाल उसमें पूछा गया था, ना कि मैंने आपको बताया था कि रीडर के डिस्क्रिप्टिव पेपर का ही सिलेबस क्लर्क में पूछा जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। उसके डिस्क्रिप्टिव पेपर के बाद मैंने क्लर्क का सिलेबस भी बताया था। मैंने बस यही बताना चाहता था उन सारे लोगों को कि भाई डिस्क्रिप्टिव में जीके जी इसमें सवाल आते कैसे हैं, इंग्लिश में सवाल आते कैसे हैं, हिंदी में सवाल आते कैसे हैं। हम लोग वन बाय वन करके सारी चीज़ों को देखेंगे, और इसी आपको चैनल पे वीडियोज में जाओगे तो सारा का सारा मेंस का जो भी मैंने स्टेनो का जो भी मैंने आपको पेपर दिखाया था, रीडर का जो भी मैंने आपको पेपर दिखाया था, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा या फिर एप्लीकेशन पे आपको मिल जाने वाला है। मेंस एक अलग लेवल का टर्निंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आपको लॉलीपॉप देकर पीटी वाले में इतना नंबर बढ़ा दिया गया है, उसमें से 33,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। आप सोचो जब इसका मेंस होगा तो इंटरव्यू के लिए 3325 वैकेंसी में से कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसलिए तैयारी बिल्कुल भी मॉडरेट लेवल का ही हम लोगों को करना है, और जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है उसी तरीके से हम लोगों को आगे भी पढ़ना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हिंदी में है मेरे भाई, इंग्लिश में जो है ये आपको लेटर राइटिंग पढ़ना ही पड़ेगा, और सारी चीजों का क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा और एप्लीकेशन पे भी मिलने वाला है। लेटर राइटिंग है आपका, एसे है, प्रेसिज है, कंप्रीहेंशन है, वोकैब आपका सेक्शन यहाँ पे साइनो एंटो रहेगा आपका। ठीक है, आपका जो स्पेलिंग में एरर रहता है वो सारा का सारा सेक्शन जो है वो इंग्लिश वाले में रहने वाला है। खैर इस दोनों के बारे में मैं कल पूरे डिटेल्स में वीडियो लाकर बताऊंगा। इंग्लिश वाले जो सर हैं वो भी आपके बहुत अच्छे से डिटेल्स में वीडियो लाकर कल आपको बताने वाले हैं, तो शाम का इंतजार कीजिएगा। दूसरा हिंदी वाला मैं खुद कल लेकर आप लोगों को बताऊंगा कि लेटर राइटिंग, एसे, प्रेसिज, कंप्रीहेंशन एंड वोकैब का क्या क्या सेक्शन है और किस तरीके से उसमें पूछा जाएगा, पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। जनरल नॉलेज के बारे में आपका आज दूसरा क्लास था, आप लोगों को पता है दूसरा क्लास था जिसमें डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताया गया था कि किस तरीके से शॉर्ट टाइप से आंसर्स को लिखा जाएगा, और आपके हिस्ट्री से सवाल रहने वाले हैं, सिविक्स से रहने वाले, ज्योग्राफी से रहने वाले हैं, एवरीडे साइंस से, ये सारा का सारा आपका सवाल रहने वाला है, और मैथमेटिक्स का भी सवाल वहां पे रहेगा। जितने भी चैप्टर हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज कवर करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े और आप कम पढ़ के भी रिजल्ट देने के लायक हो जाओगे। ठीक है, दूसरा
रीजनिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था, सिटिंग अरेंजमेंट में कल एक मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी था, तो आप देखोगे ये सारा का सारा चैप्टर है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, आपका रैंकिंग टेस्ट है, सिलोजिज्म है, वेन डायग्राम है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर वाले में यहाँ देखोगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है आपका, टोटल आपका दिया गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज आपका है, कंप्यूटर एब्रीविएशन से सवाल भी था इस बार, और मैंने बताया भी था ए से लेके जेड तक का पूरा सवाल मैंने बताया था। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से कीबोर्ड शॉर्टकट की से भी मैंने आपको बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक फंक्शनलिटीज है आपका, एमएस ऑफिस है, एमएस एक्सेल है, आपका पावर पॉइंट है, ये सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे आपका अपलोड है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। अब हम लोग अगर मेरे दोस्त बात कर लेते हैं कि मैंने एक पोलिंग भी कराया था कट ऑफ के बारे में, तो बहुत सारा अफवाह ऐसा भी है कि कट ऑफ 70 जाएगा, 72 जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। तो वीडियो एकदम शांति से देखोगे तो कमेंट आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आपके हर एक सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये 17,000 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग किया, एक दो लोगों ने नहीं किया है मेरे भाई, 17,000 लोगों ने यहाँ पे अभी तक वोटिंग किया है, या फिर उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है, या फिर उन्होंने कितना सही किया है यहाँ पे उन्होंने वोटिंग किया है। तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ वोटिंग कराया है, और मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया था, और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात किए थे उसके हिसाब से कट ऑफ भी यहाँ पे डिसाइड हम लोग किए, ठीक है। तो मैं पहले आपको कट ऑफ पे ले चलता हूँ। यूआर का जो कट ऑफ होने वाला है एक बार ध्यान से देख लो, आपका 62 से 65 है, अगर आपका 60 प्लस है, 59 भी है आपका, अगर आप यूआर कैटेगरी में, तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी सब आपको कहेगा ये चीज़ कि मेरे भाई तैयारी जो है मत करो, बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, लेकिन बाद में वो लोग आपसे पूछने नहीं आएंगे कि क्या आपने तैयारी किया था, क्या आपका हुआ या फिर नहीं हुआ, हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो फिर आपसे पूछेंगे तक नहीं वो लोग मेरे भाई। तो तैयारी करो, तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाएगा, फालतू नहीं जाएगा। एक नई वैकेंसी भी आने वाली है, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, ये आप ही लोगों के लिए वैकेंसी आएगी, ठीक है। दूसरा बीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो 59 है, अगर आपका 56-57 भी है बीसी कैटेगरी में तो आप वहां पे तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी भी कैटेगरी के फीमेल का 50 से आपका क्या है, 50 से अगर आपका 55 के बीच में है, अगर 49-48 भी है आपका ओबीसी में, अच्छा फीमेल वाला जो कट ऑफ है वो SC/ST कैटेगरी वाले लोगों के लिए कम जाता है, तो इससे जो फीमेल वाले लोग हैं वो उनका कम जाने वाला है, जो SC/ST कैटेगरी के लोग होने वाले हैं। EWS आपका 58 से 62 है, तो 54-55 भी है, फिर भी आप तैयारी में लग जाओगे, है ना। EBC आपका 57 से 61 है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो 54, 55, 56 है, तो आप वहां पे लग जाओ, किसी से पूछो मत, पूछने पे लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आप इससे पूछोगे, उससे पूछोगे, और आप सोचोगे कि भाई साहब किसका बात माने, और आपको हर एक लोगों का बात सही लगेगा, क्योंकि आप उस दुविधा में फंसे हुए हो। ध्यान से सुनना। फिर आप अगर SC/ST हैं तो 45 से 48 के बीच में आपका कट ऑफ जाने का चांस है एक्यूरेसी के साथ। अगर आप फीमेल OBC हैं तो 50 से 55, अगर आप UR फीमेल है तब आपका हो सकता है 51-52, 50 प्लस है या फिर 50 भी है, तो आप वहां पे तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया भाई। चलिए दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो ये जो जीके जीएस का सिलेबस है, इसमें हम लोगों ने ये सारा का सारा जो है वो टॉपिक कवर किया था, आप जाकर देख सकते हो। नेशनल अफेयर्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, कैपिटल एंड करेंसी है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज है, स्पोर्ट्स है, डिफेंस है, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स है, रिसेंट अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, ये सारा दिया गया है। हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, लीगल टर्मिनोलॉजी है। एक एक टॉपिक हम लोगों ने वहां पे डूब के तैयार किया था, साथ में पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिला हुआ था, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीके जीएस वाले में। कल हम लोग हिंदी के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो ये तो आपने देखा कि ये सारा का सारा रिजल्ट है। अब तो कुछ नहीं पूछोगे, अब तो दिल को एकदम तसल्ली सा मिल गया होगा, है ना, लगा कि सर बिल्कुल सही जगह पे आके खड़े हुए हैं, है ना। चलिए दूसरा आप एक बात मुझे बताना कि आप जिन लोगों ने ये कोर्स इनरोल नहीं किया है जाकर इनरोल करा लो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एग्जाम के रेलेवेंट और एग्जाम ओरिएंटेड ही क्लास कराते हैं। चाहे यूट्यूब पे क्लास यहाँ पे कराए, चाहे आपके एप्लीकेशन पे क्लास कराए, तो दोनों जगह हमारा एग्जाम का रेलेवेंट ही होता है। जैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा बिल्कुल टॉपिक वाइज हम लोग वहां पे कवर करेंगे, ठीक है। तो बिहार सिविल कोड क्लर्क का मेंस का बैच है, ऑल सब्जेक्ट आपका 599 का है। इसमें इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप इनरोल कराते हो। तो एक बात आप लोगों से पूछना, वेट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें सारे सब्जेक्ट का जो टॉपिक है आपका, पीडीएफ है आपका, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको वहां पे दिया जाएगा, अलग से लेने की मेरे भाई कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को लगता है यहाँ पे, जिन लोगों को लगता है कि सर मेरा सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर ही वीक है, तो वो लोग क्या करें, ये 399 का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। सेम इसमें भी आपका फैसिलिटीज वगैरह है,
ये सब कुछ पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ भी दिया गया है, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के मन में होगा सर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव हिंदी और इंग्लिश या फिर जीएस ही करा दो। तो जैसा जैसा आप लोगों का डिमांड होगा, मैं बिल्कुल आप लोगों की डिमांड पे ही ये सारा कुछ लेकर आया हूँ और आगे भी वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो वैसा ही हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। तो आपको आपके मन में अगर होगा कि सर इंग्लिश करा दो, सिर्फ हिंदी करा दो सर, या फिर जीके जीएस साथ में 3 सब्जेक्ट यहाँ पे रख लो, जैसे हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर रखा है, वैसे ही अगर आप कहोगे कि कंप्यूटर हिंदी और जीएस रख लो सर, तो वैसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप एक बार कहना जरूर कमेंट में, ठीक है।